हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ाने वाला हूं, जिसको मैंने दो वीडियो में रिकॉर्ड किया है। एक तो आपके सामने पार्ट 1 जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं, दूसरा पार्ट 2 है बच्चों, जिसमें हम लोग सिर्फ बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, बोन और कार्टिलेज के बारे में। और इस चैप्टर में या इस पार्ट में आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों कि लोकोमोशन मूवमेंट का मसल्स तक का जो पार्ट है हमारे पास, यानी स्टार्टिंग से लेकर मसल्स तक का कितने टाइप का मसल्स हैं, कौन कौन से मसल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, और मसल्स का स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है वो क्या है, किसने दिया है, वो सारी चीजें हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आज स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, क्योंकि आज वैसे भी लगभग 2 घंटे तक आपकी ये वीडियो जाने वाली है ना। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट बोलते किसको है बच्चों। ठीक है, लोकोमोशन उसे बोलते हैं जब कोई स्पीसीज एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा होता है। जैसे मैं यहां से इधर आपके सामने आगे बढ़ गया, तो दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। मूवमेंट बच्चों कोई स्पीसीज है जो अपने ही पॉइंट पर खड़ा है और वहां मूव कर रहा है। जैसे ये मेरा हाथ है, ये देखिए यहाँ फिक्स है और ये मूव कर रहा है एक ही जगह पर, है ना। ये एक जगह से दूसरी जगह ये नहीं जा रहा होता है। ठीक है, तो वही लोकोमोशन मूवमेंट के लिए कौन कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है, किस टाइप का जो है उसमें आपका ऑर्गन मौजूद है, हम लोग देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पीसीज का जो सिग्निफिकेंट फीचर है वो क्या है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चों, मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी मूवमेंट बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये सिग्निफिकेंट फीचर है, यानी मूवमेंट आपको मिलेगा ही, सारे स्पीसीज में मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लोकोमोशन। जो लोकोमोशन बच्चों किसे बोलते हैं, चेंज इन दी लोकेशन और प्लेस ऑफ बॉडी। कोई भी स्पीसीज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, या फिर जैसे हमारे घर के जो पेरेंट्स हैं वो लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या तो अच्छी जॉब के लिए, या फिर हमारे घर से बच्चे पढ़ने जाते हैं, या फिर पढ़ाई के लिए, तो वो लोकोमोशन कर रहे हैं ना, एक जगह दूसरी जगह वो जा रहे हैं। तो यानी अपने प्लेस को छोड़कर वो दूसरे प्लेस को जा रहे हैं। ठीक है, पर्पस कुछ भी हो सकता है, फूड हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, आपका सर्वाइवलशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो लोकोमोशन में हम देखते हैं कि लोकोमोशन और मूवमेंट में दोनों में डिफरेंसेस क्या है और बोलते किसे हैं। ठीक है, तो लोकोमोशन किसे बोल रहे हैं, चेंज इन दी लोकेशन और प्लेस ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी का चेंज होना किसी प्लेस से। मूवमेंट मूवमेंट किसे बोल रहे हैं बच्चों, मूवमेंट यानी चेंज इन दी पोजीशन, पोस्चर ऑफ बॉडी। यहाँ पर क्या है, पोजीशन यानी पोस्चर ऑफ बॉडी। यहाँ पर लोकेशन नहीं है, जहां पर देखिए यहाँ पर लोकेशन है बच्चों, यहाँ पर ना बिल्कुल लोकेशन चेंज हो जा रही है। ठीक है, हो रहा है ना। चलिए और देखते क्या है, लोकोमोशन आपका मूवमेंट भी हो सकता है, यानी लोकोमोशन में आपका मूवमेंट भी हो सकता है, बस मूवमेंट में आपको लोकोमोशन कभी देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो मूवमेंट है ना बच्चों, यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है, ऐसा नहीं कि ये लोकोमोशन करके ये हाथ मेरा यहाँ से आगे चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने क्या किया, लोकोमोशन ऑलवेज मूवमेंट बट मूवमेंट इज नॉट ऑलवेज लोकोमोशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, कौन कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन है और किसका क्या काम है। ठीक है, देखते हैं बच्चों। सबसे पहले स्यूडोपोडिया, यानी कि हमें पता है कि स्यूडोपोडिया कहां मिलता है बच्चों, अमीबा में। स्यूडो का मतलब ही होता है फॉल्स, है ना, फॉल्स। स्यूडोपोडिया क्या बोलो, फॉर्म्ड बाय प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, है ना। एग्जाम्पल में एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर में हम लेते हैं अमीबा का एग्जाम्पल, और मल्टी सेलुलर में हम लेते हैं बच्चों WBC का। अच्छा, हमने पहले भी कहा था, जब मैंने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बोला था बच्चों कि जो WBC हमारे पास में है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इररेगुलर शेप है, यानी कोई एक डिफिनिट स्ट्रक्चर उसका नहीं है। जैसे RBC का आपको बाइकॉन्केव देखने को मिलता है, लेकिन WBC का बच्चों जो है ना वो मतलब डिफिनिट स्ट्रक्चर उसका है ही नहीं, है ना। कभी देखिए कुछ दिखता है, कभी कुछ WBC का शेप अलग है। तो यहाँ पर क्या किया है, स्यूडोपोडिया का दो मेजर एग्जाम्पल लिया है। यूनिसेलुलर की बात करें बच्चों तो अमीबा हमारे पास है, मल्टी सेलुलर की बात करें बच्चों तो हमारे पास WBC है। ठीक है, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं बच्चों सीलिया, है ना। सीलिया किसमें मिलेगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 11 का जो सेकंड चैप्टर है बॉटनी का, आप उसमें देखेंगे कि आपको मिलता है सीलिया, यानी कि पैरामीशियम में आपको देखने को मिलता है ना। 5 किंगडम है ना बच्चों, मुनेरा, प्रोटिस्टा, है ना, मुनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, एनिमिलिया है और प्लांटी है। ठीक है, तो हमें किसमें देखने को मिलता है,
प्रोटिस्टा फाइलम में बच्चों देखने को मिलता है। प्रोटिस्टा किंगडम में हमें देखने को मिलता है पैरामीशियम। और पैरामीशियम की जब बॉडी देखते हैं बच्चों तो हमें उसमें मिलता है क्या, उसमें हमें मिलता है बच्चों सीलिया। तो सीलिया जो है हमारा बच्चों इस तरह से करके होता है ना, ठीक है, ये होता है सीलिया बच्चों। और ये है बच्चों गलेट, जिसको बोलते हैं गलेट, जहां से फूड इंटर कर रहा होता है। और पैरामीशियम में जो ये सीलिया है, तो ये सीलिया क्या काम करेगा बच्चों, ये सीलिया जो है बच्चों पैरामीशियम में ये क्या काम करेगा, लोकोमोशन में काम करेगा। ऑब्वियसली ये लोकोमोशन में काम करता है, ये लोकोमोशन में काम करेगा। और किस लिए करेगा बच्चों लोकोमोशन में काम, क्योंकि या तो फूड के लिए, शेल्टर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए तो करेगा ना। मैंने आपको बोला ना अभी कि जब भी कोई इंसान को सर्वाइवल सीख, बेटर एडेप्टेबिलिटी के लिए कोई भी स्पीसीज अपना एक जगह को छोड़कर जब दूसरे जगह जाता है तो हम लोग उसे कहते हैं लोकोमोशन। और हर स्पीसीज के अंदर में लोकोमोशन का यानी जो करने का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो अलग अलग है बच्चों। जैसे कि हमने कहा सीलिया, तो पैरामीशियम में आपको सीलिया देखने को मिलेगा, फ्लाजेला देखने को आपको नहीं मिलेगा, स्यूडोपोडिया देखने को आपको नहीं मिलेगा, है ना। अब आते हैं दूसरा बच्चों फ्लाजेला के ऊपर। फ्लाजेला हमें दो जगह देखने को मिलता है, एक बच्चों यूग्लेना, है ना, यूग्लेना, ठीक है, ये यूग्लेना बच्चों, ये डे में जो है ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो डे में बच्चों ये है ऑटोट्रॉप्स, ये है डे में ऑटोट्रॉप्स, और नाइट में बच्चों ये हो जाता है हेट्रोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप्स, ये बच्चों राइट में हो जाता है ना। उसके बाद देखते हैं सेकंड एग्जांपल स्पर्म, ठीक है, मैमल्स का या फिर आप ह्यूमन भी बोल ही सकते हैं, ह्यूमंस, ठीक है। स्पर्म में आप देखेंगे तो स्पर्म का जो टेल होता है बच्चों वो फ्लाजेला हम लोग उसे बोलते हैं, जो कि मूवमेंट कराता है कहाँ, कूलर एरिया से लेकर वार्मर एरिया तक, यानी कि फीमेल के ओवरी डक्ट का जो एरिया है फ्लोपियन ट्यूब वहां तक लेकर जाता है स्पर्म का जो फ्लाजेला है, यानी इट हेल्प इन स्विमिंग, है ना। अब आते हैं थर्ड टेंटाकिल्स। टेंटाकिल्स किसमें देखने को मिलता है बच्चों, हाइड्रा, हाइड्रा एनिमल किंगडम का चैप्टर, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आपका इन्वर्टिब्रेट फाइलम में देखेंगे तो आपको हाइड्रा देखने को मिलता है बच्चों, किसमें मिलेगा, सिलेंट्रेट फाइलम में, है ना। स्क्वाइड्स यानी ऑक्टोपस में देखने को मिलेगा, और ऑक्टोपस में देखने को मिलेगा, ये दोनों आपका हो गया बच्चों किसमें, मोलुस्का फाइलम, ये हो गया आपका मोलुस्का फाइलम, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, टेंटाकिल्स हमें किसमें मिला, हाइड्रा में मिलता है, ठीक है। उसके बाद स्क्वाइड्स और ऑक्टोपस में देखने को मिलता है। टेंटाकिल देखिए ना, आपने देखा ऑक्टोपस के हेड पर बहुत सारा आर्म्स है ना, उससे क्या करता है वो पकड़ता है किसी भी चीज को, या तो फिर फूड को कैप्चर करने के लिए या फिर अपना प्रीडेटर से बचने के लिए, है ना। उसके बाद देखते हैं तो ह्यूमन बीइंग में, कि ह्यूमन बीइंग में लोकोमोशन और मूवमेंट क्या किसको बोल रहा है। तो जब हम ह्यूमन में लोकोमोशन की बात करेंगे तो मेरे पास है वॉकिंग है, स्विमिंग है, क्लाइंबिंग है, रनिंग है। ये चार एग्जाम्पल बच्चों एनसीईआरटी ने लिख रखा है, ये चार एग्जाम्पल बच्चों आपका एनसीईआरटी ने लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि किस टाइप का मूवमेंट ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन बच्चों, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, यानी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। देखिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पे बहुत बात किया है इसने, ठीक है। मसल से कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, रिलैक्सेशन कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या बोला, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अगर हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसे क्या करते हैं, कहते हैं मूवमेंट। देखिए ऑर्गन विच हेल्प इन, कौन कौन सा ऑर्गन बच्चों, लिम्स, ठीक है बच्चों, लिम्स आप देख रहे हैं। उसके बाद जॉ, आप जॉ देख रहे हैं, ये आपका मैंडिबुलर जॉ है बच्चों, है ना, इसका मूवमेंट है, ये मूव कर रहा है बच्चों, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये बाहर को चला जा रहा है, ये आगे को चला जा रहा है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद आई बॉल, है ना, सॉरी आई लीड से आपका। उसके बाद टंग है, टंग का भी देखेंगे तो टंग को आप मूव कर सकते हैं माउथ के अंदर में, तो ऐसा नहीं टंग आपका माउथ से बाहर चला जाएगा, थ्रू लोकोमोशन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन में हमारे पास में चार तरह का बच्चों, एक स्यूडोपोडिया, दूसरा सीलिया, तीसरा फ्लाजेला, चौथा टेंटाकिल्स, और फिर उसके बाद देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। तो हमने यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स में कहा कि अगर लोकोमोशन की बात करें तो वॉकिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, रनिंग, ये चार बच्चों एनसीईआरटी ने चार दे रखा है, ये चार है बच्चों। उसके बाद मूवमेंट की बात करेंगे तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आपका होता है, तो उसको हम लोग मूवमेंट करते हैं, जो कि हेल्प आपका करता है, लिम्स करता है बच्चों आपका, आईलिड्स करता है बच्चों आपका, उसके बाद आपका जॉ करता है, फिर आपका टंग करता है ना।
ये 4 एग्जांपल यहाँ पर भी मूवमेंट का अनसर्टेनिटी दे रखा है और 4 एग्जांपल आपका लोकोमोशन का भी अनसर्टेनिटी दे रखा है बच्चों। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग पहुंचते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों कि इन ह्यूमन 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ह्यूमन में 3 तरह का मूवमेंट पाया जाता है। वो 3 तरह का मूवमेंट कौन कौन सा है, यानी अब यहाँ पे कंप्लीट हम जब बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बच्चों बात कर रहे हैं आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अब हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, है ना, अमीबॉइड मूवमेंट किसमें बच्चों, एग्जांपल मैक्रोफाज, दूसरा ल्यूकोसाइट, तीसरा माइक्रोफिलामेंट, है ना, माइक्रोफिलामेंट। नेक्स्ट सीलियरी मूवमेंट, है ना बच्चों, सीलियरी मूवमेंट क्या क्या बच्चों, ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक में बच्चों आपको मिल जाता है, जैसे एक मैं बता दूं कहा फ्लोपियन ट्यूब में बच्चों, फेलोपियन ट्यूब में, है ना, वहां पर आपको सीजाई मिलता है जो एग को कलेक्ट करने का काम करता है फिम्ब्रिया रीजन से, है ना, याद रखिए फिम्ब्रिया रीजन से एग को कलेक्ट करने का काम करता है, फिर उसके बाद मरूला ब्लास्टुला स्टेज में जाता है और उसके बाद फिर वो यूट्रस में इंप्लांट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों मस्कुलर, हमारे पास क्या है, मस्कुलर, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग मसल्स के बारे में, मसल्स किसे बोला जा रहा है, ठीक है, और मसल्स का जो कॉन्सेप्ट है, मसल्स का जो टॉपिक है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां तक तो बहुत आसान था आपके लिए कि हाँ भाई अमीबॉइड, सीलियरी और आपका ट्रैकिया, उसके बाद किस किस में आपका स्यूडोपोडियम में, सब इजी है यहाँ तक। जब मसल्स का टॉपिक आपको स्टार्टअप होगा बच्चों, तो इस पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, है ना, मसल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस किस में मायोसिन का क्या रोल है हमारे पास, एक्टिन फिलामेंट का क्या रोल है हमारे पास, वो सारा बिल्कुल हम ध्यान से और एकदम आराम से चलेंगे। ठीक है, मसल्स बच्चों, मसल्स किसे बोलते हैं, मसल्स का जो ओरिजिन है, मसल्स का जो ओरिजिन है बच्चों, ये है आपका मेसोडर्म लेयर से, किससे, मेसोडर्म लेयर से। हमने देखा था जर्मिनल लेयर 3 तरह का, एक देखा था हमने एक्टोडर्म, दूसरा देखा था हमने मेसोडर्म, तीसरा हम देखा था क्या, इंडोडर्म। तो 3 तरह का जर्मिनल लेयर बच्चों हमने देखा था। ठीक है, अब इस 3 ही जर्मिनल लेयर से क्या है, पूरी की पूरी स्पीसीज का डेवलपमेंट है ना। आंख आपका एक्टोडर्म से है, इस तरह से क्या है ना कि डिवाइड किया हुआ है, कौन सा लेयर से कौन सा ऑर्गन का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर क्या है कि मसल्स का जो बच्चों ओरिजिन है ये है मेसोडर्म। जैसे हमने कहा था ब्लड, तो ब्लड भी आपका डिराइव है कहां से, मेसोडर्म लेयर से डिराइव है, टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास मसल्स है, तो मसल में टिश्यू कौन सा होगा, मस्कुलर टिश्यू होगा, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, 4 तरह का टिश्यू ना बच्चों। तो यहाँ पर मसल्स के ऊपर है, यानी कि हम मसल टिश्यू को स्टडी कर रहे हैं, है ना, ध्यान में रखिएगा इसको। तो मसल से क्या है बच्चों, मसल्स का जो ओरिजिन है ये कहां से, ये है मेसोडर्म लेयर, ये देखिए ये है मेसोडर्म लेयर से। ठीक है, एक्सेप्शन याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जितना भी मसल्स हमारे बॉडी में है सारा का सारा आपका मेसोडर्म लेयर से ही डिराइव है ना, ये फिर गलत हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है तो आप गलत कर दोगे। देखो ये मैं 3 लेयर बना देता हूं, ठीक है, ये बच्चों 3 लेयर है। यहां पर हम क्या देखते हैं, एक जो बाहर का है ये तो हमारे पास एक्टोडर्म, ठीक बच्चों, ये जो हमारे पास ये है मेसोडर्म, और ये है बच्चों ये है इंडोडर्म। ये 3 जो है हमारे पास है, इस 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनल लेयर, इसको बोलते हैं हम लोग जर्मिनल लेयर। ठीक है, और यहीं से ये जो मेसोडर्म लेयर है इससे हमारा मसल्स डिराइव हुआ है, यानी मसल्स का फॉर्मेशन यही मेसोडर्म लेयर ने किया है जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, यानी जब हम मां के पेट में थे। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं, एक्सेप्शन है भाई, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा मसल मेसोडर्म लेयर से ही है ना, जरूरी नहीं है बिल्कुल कि सिर्फ और सिर्फ क्या है कि मसल्स आपका मेसोडर्म लेयर से ड्राइव है। कुछ मसल्स ऐसे हैं जो एक्टोडर्म लेयर से ड्राइव है, जैसे आइरिस यानी आंख के बारे में बात हो रही है बच्चों, एंड सिलियरी बॉडी, है ना, एक्टोडर्म लेयर से ड्राइव है। अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ एडल्ट ह्यूमन, यानी 40 से 50% लगभग
बॉडी का जो वेट है वो आपका मसल्स ही है बच्चों, है ना। उसके बाद आपका स्केलेटल है, यानी कि आपका बोन का सिस्टम है। अब आते हैं देखते हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। मसल्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है, वो क्या करता है, क्या क्या कर सकता है वो मसल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर चार चीज देखते हैं बच्चों। एक एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी में क्या है बच्चों, एबिलिटी ऑफ मसल्स टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, एबिलिटी टू मसल्स टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। जब कोई स्टिमुली आएगा, जब कोई स्टिमुलस आएगा तो ये मसल्स क्या होगा, एक्साइटेटरी स्टेज में जाएगा और फिर ये रिस्पॉन्स करेगा बच्चों। दूसरा हमारे पास है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी मसल्स फोर्सफुली शॉर्टन हो जाएगा, मसल्स फोर्सफुली शॉर्टन हो जाएगा बच्चों। तीसरा हमारे पास आता है एक्सटेंसिवली, यानी कि मसल स्ट्रेच करेगा, हमारा स्टमक का मसल स्ट्रेच करेगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आता है इलास्टिसिटी, यानी कि द लेंथ ऑफ टू बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, है ना। एबिलिटी ऑफ मसल्स टू बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी वापस से आ जाएगा। हम इलास्टिक का पहले हम लोग पैंट पहना करते थे, है ना, तो ऐसे खींचते थे फिर वापस छोड़ते थे, अपनी जगह पर वो आ जाता था। तो ये इलास्टिसिटी हमारे पास क्या क्या चार तरह की प्रॉपर्टीज मसल में देखी जाती है। पहला है एक्साइटेबिलिटी, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तीसरा एक्सटेंसिवली और फोर्थ हमारे पास है इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। एक्साइटेबिलिटी बच्चों क्या करेगा, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, यानी जब कोई स्टिमुली आएगा तो वो रिस्पॉन्स करेगा मसल्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि जब भी कोई स्टिमुलस आएगा तो ये शॉर्टन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। उसके बाद हमारे पास है एक्सटेंसिवली, या तो फिर मसल्स स्ट्रेच करेगा। मसल्स का दो बहुत खास प्रॉपर्टीज बच्चों, एक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मसल्स कर रहा है तो ये समझिए मसल्स में जान बची है, नहीं कर रहा है समझिए कि पर्सन को पैरालाइज हो चुका है, ठीक है। इलास्टिसिटी, यानी कि एबिलिटी ऑफ मसल्स टू बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आगे आते हैं देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। कितने तरह के मसल्स बच्चों हमारे बॉडी में पाई जाती है, ठीक है। तो तीन तरह के मसल्स देखी जाती है। सबसे पहले हमारे पास बॉडी में स्ट्रिएटेड मसल्स, जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। ये मसल्स उस तरह के बच्चों जो मसल्स हमारे बोन से अटैच है, यानी बोन से अटैच है, जिसे हम अपनी मर्जी से घुमा सकते हैं ऐसे, यानी वॉलंटरी मूवमेंट करा सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे स्ट्रिएटेड मसल्स में इसका मूवमेंट किस तरह का है, वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है, न्यूक्लियस कितना इसमें मौजूद है बच्चों, इसमें बैंड है कि नहीं है, ए बैंड है, आई बैंड है, कौन सा बैंड है देखेंगे। उसके बाद इंटरकैलेटर डिस्क के बारे में देखेंगे बच्चों। उसके बाद ये कहाँ पाया जाता है वो देखेंगे बच्चों। दूसरा हमारे पास है स्मूथ मसल, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन स्ट्रिएटेड मसल, या तो बोलते हैं विसेरल मसल्स। ये मसल्स में कौन कौन सा मसल्स आता है बच्चों, क्या हम स्टमक का मसल्स है, इंटेस्टाइन का मसल्स है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का मसल्स है, वो हम देखते हैं बच्चों। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं कार्डियक मसल, यानी कि स्पेशल खास एक मसल ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, हार्ट में ही मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलने वाला है। आपके स्मूथ मसल तो बच्चों आपको मैक्सिमम जगह बॉडी में देखने को मिलता है, स्केलेटल मसल भी आपको मैक्सिमम जगह देखने को मिलता है, लेकिन कार्डियक मसल ये बहुत ही खास तरह का, ये बोलता है भाई हम एक ही जगह पर रहने वाले हैं, हम हर जगह नहीं मिलने वाले। अगर किसी को मेरे से मिलना है भाई, मुझसे मिलना चाहते हो तो एक ही जगह पर आ जाओ, मैं हर जगह नहीं मिलने वाला तुमसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बच्चों क्या देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रिएटेड मसल्स, जिसको मैंने कहा हम लोग इसे बोलते हैं स्केलेटल है ना बच्चों, स्केलेटल मसल्स भी हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। स्ट्रिएटेड इसलिए इसको यूज किया जा रहा है बच्चों इस टर्म को, क्योंकि जो इसका मसल्स है उसमें ऐसे ऐसे आपको बिल्कुल इस तरह की लाइनिंग देखने को मिलती है ना, इस तरह की लाइनिंग देखने को मिलती है, ठीक है ना। और वो लाइनिंग यहाँ पे किसका है, वो लाइनिंग आपका मायोफाइब्रिल्स का है, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग डायग्राम देखेंगे। एनसीईआरटी ने आपका क्या किया बच्चों, स्केलेटल मसल को एग्जामिन किया है और उसके बाद उसने बताया है कि स्केलेटल मसल के अंदर क्या क्या है, किस तरह का है, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। क्या यहाँ पे लिख रखा है हमने, क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, यानी बहुत ही ये सटा हुआ है बिल्कुल किससे, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हमारे पास क्या है बच्चों, हड्डी के ढांचा को बोला जा रहा है बच्चों स्केलेटल सिस्टम। उसके बाद है बच्चों स्ट्राइप्टेड अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोपिक। भाई अगर किसी ने कह दिया कि एक बात बताओ, अगर स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइप है तो दिख क्यों नहीं रहा है, दिखता क्यों नहीं है, अगर हमारे मसल्स में नहीं दिख रहा है तो फिर ये तो झूठ बात हो गई ना। नहीं बच्चों, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा कहा माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिलता है, विदाउट माइक्रोस्कोप को आप नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। तो एनसीईआरटी ने साफ लिख दिया है स्ट्राइप्टेड अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोपिक। उसके बाद मूवमेंट कैसा है बच्चों, वॉलंटरी कंट्रोल्ड, यानी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से आगे जा रहे हो, आप लोकोमोशन कर रहे हो, तो आपका जो मसल्स का मूवमेंट है आपके कंट्रोल में, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ लिम्स को, यानी ये मेरे फ्लेंजेस जो है ये मेरे कंट्रोल में है।
मैंने ऐसे हाथ को घुमाया, ये मेरे कंट्रोल में है, इसे हम लोग कहते हैं वॉलेंटरी मूवमेंट, वॉलेंटरी मूवमेंट। ठीक है, अब आते हैं बच्चों आगे। उसके बाद हम देखते हैं शेप कैसा है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है बच्चों। जब हम लोग मायोफाइब्रिल्स को देखेंगे, यानी कि जब हम लोग मसल्स को, स्केलेटल मसल्स का हमने बाइसेप्स का एग्जांपल लिया है, उसको हम लोग निकालेंगे बच्चों बाहर, उसमें से देखेंगे मसल्स का डायग्राम को देखेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो हमें सिलेंड्रिकल शेप को देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैसा है भाई, तो ये अनब्रांच है, इसमें ब्रांच देखने को नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल्स में ब्रांच देखने को मिलता है, और उसी की वजह से उसमें इंटरकैरेक्टर डिस्क मौजूद होता है बच्चों, जो कि जिगजैग स्ट्रक्चर में होता है और आपका सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे आते हैं बच्चों, न्यूक्लियस कैसा है भाई, न्यूक्लियस कैसा है, क्या यूनिन्यूक्लिएटेड है या मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो भाई स्केलेटल मसल सिर्फ ऐसा मसल है जिसमें आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड देखने को मिलता है, और जिसके वजह से हम लोग कहते हैं सिनसाइटियल सेल उसमें मौजूद है, या सिनसाइटियम वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं मेनी न्यूक्लियस के लिए। यहाँ पर बच्चों मैंने लिख दिया है, देखिए ब्रैकेट में, सिनसाइटियल। उसके बाद बच्चों न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो कहां पर है, कहां पर है, पेरिफेरी में है, सेंट्रल में है, बॉटम पर है, कहां पर है बच्चों, तो स्केलेटल मसल्स में आपको जो न्यूक्लियस देखने को मिलता है वो आपको मिलता है पेरिफेरी रीजन में, पेरिफेरी रीजन में, यानी किनारा पर मिलता है बच्चों देखने को। उसके बाद प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंज बॉडी पोस्चर, पहला इसका काम क्या है भाई, ये लोकोमोशन कराएगा और क्या करेगा, ये एक्शन को चेंज करेगा, यानी कि बॉडी पोस्चर को, जैसे मैं यहां से आगे बढ़ के जा रहा हूं आपके पास, फिर मैं वापस आ जा रहा हूं, तो इसने मेरे बॉडी का पोस्चर को चेंज किया, मैं बैंड हो जा रहा हूं, इसने चेंज किया। आपने देखा होगा क्लाइंबिंग करते हुए किसी इंसान को, एथलीट्स को जो क्लाइंबिंग करता है माउंटेन पर, तो वो बैंड रहता है बच्चों ऐसे, है ना, वो बैंड रहता है, तो यानी वो उसकी मर्जी से ये बैंड हुआ, तो दिस इज कॉल्ड वॉलंटरी मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड वॉलंटरी मूवमेंट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसमें क्या मिलता है, इसमें अल्टरनेटिव बैंड मिलता है, आई बैंड और ए बैंड, ये दो बैंड देखने को मिलता है, लाइट बैंड, डार्क बैंड। लाइट बैंड, डार्क बैंड क्या है बच्चों, इसको हम लोग आगे इसी स्लाइड में, इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अल्टरनेट पैटर्न में आई बैंड है, जैसे बच्चों यहाँ पर आई बैंड है, फिर उसके बाद ए बैंड आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको आई बैंड देखने को मिलेगा बच्चों, तो ये अल्टरनेट पैटर्न पर हो रहा है ना, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, फिर आपको ए बैंड देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पर जो पेरिफेरीजन की बात कर रहा है बच्चों, तो आप ये समझ लीजिए कि इस एरिया में यहाँ पर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है, पेरिफेरी यानी कि किनारा, यानी एज, आप एज बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंटरकैलेटर डिस्क, क्या इंटरकैलेटर डिस्क इसमें मौजूद है, तो नहीं, इसमें इंटरकैलेटर डिस्क आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ देखिए हमने एब्सेंट लिखा है बच्चों, ये एब्सेंट है बच्चों। ठीक है, सेल जंक्शन वो भी एब्सेंट है बच्चों। इजिली फटीग, हाँ भाई साहब ये इजिली फटीग है, ये तुरंत ही थक जाता है, ऐसा क्यों, चलिए हम बताते हैं आपको ऐसा क्यों होता है बच्चों। क्या आप बिना लिफ्ट के कभी आपने चढ़ा है, कहीं गए हैं आप, या कभी आपने दौड़ा है, तो आप दौड़ लगाते हैं तो आप रात में कहते हैं ना ओफो थक गए भाई, अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, या फिर बिना लिफ्ट के आप किसी मंजिला पे चढ़ेंगे, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर या 3rd फ्लोर पर, तो जब आप चढ़ कर जाते हैं बच्चों उस पर, तो आपका स्केलेटल का मसल वो थक जाता है, वो इजिली फटीग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर पानी पीते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कोई काम करते हैं, है ना, या फिर दौड़ने वाला आप दौड़ कर आइएगा तो आपका पैर हाथ थक जाता है, ज्यादा आपका लेग, है ना, तो स्केलेटल मसल्स जो है बच्चों, यानी कि वैसा मसल जो आपका बोन से अटैच है, वो तुरंत थक जाता है, फटीग हो जाता है ना। उसके बाद देखते हैं कहां पर मिलता है ये, एग्जांपल बाइसेप्स, है ना, बाइसेप्स बच्चों, ट्राइसेप्स, लिम्स, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल मसल्स में आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, या फिर हम बोलते हैं इसे विसेरल, विसेरल मसल्स बोल सकते हैं बच्चों, इसे हम लोग विसेरल मसल्स से बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, इसमें हमें स्ट्राइप नहीं मिलेगा, यानी इस तरह का आपको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर नॉन स्ट्रेटेड लिखा हुआ बच्चों, नॉन स्ट्रेटेड लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, आगे आते हैं, कहां पर मिलता है बच्चों, लोकेटेड इनर वॉल ऑफ होलो विसेल ऑर्गन, लोकेटेड इनर वॉल ऑफ होलो विसेल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एग्जांपल में क्या है बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि माउथ टू एनस, माउथ टू एनस, माउथ से एनस तक आप देखेंगे ये पूरा का पूरा आपका क्या है बच्चों, स्मूथ मसल्स है। माउथ है आपका, ट्रैकिया है, इसोफेगस है, स्टमक है, उसके बाद स्पॉन्ज स्टाइन है, जेजेनम है,
ड्यूडेनम है, जेजेनम है, इलियम है, कोलोन है, असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्सिस कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, रेक्टम है, स्फिंक्टर मसल्स है, एनस है। ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक है बच्चों। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस, माउथ टू एनस बच्चों वो आपका कंप्लीटली स्मूथ मसल्स है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक बच्चों, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी आपको स्मूथ मसल देखने को मिलता है। एग्जांपल में आप यूट्रस को ले सकते हैं। स्ट्रिएशन एब्सेंट है बच्चों, यहाँ पे देखिए इसी स्टेटेड की बात और एब्सेंट है बच्चों। मूवमेंट कैसा है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट चेंज होता है बच्चों। अभी तक हम देख रहे थे वॉलेंटरी मूवमेंट। भाई वॉलेंटरी मूवमेंट किसे बोलते हैं, तो वॉलेंटरी मूवमेंट यानी कि ऐसा मसल जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे भी हमने आपको बताया मेरे हाथ का, मेरे पैर का, वो कंट्रोल में। स्मूथ मसल बच्चों ऐसा है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। क्या ऐसा होता है क्या कि हमने खाना खाया और हमने स्टमक को पकड़ लिया कि भाई अभी डाइजेस्ट मत हो, जो मत हो ये, क्योंकि अभी 10 घंटे 12 घंटे की जर्नी करनी फिर भूख लग जाएगी। तो ऐसा है भाई कि अभी डाइजेस्ट मत होना, ठीक है, 10-12 घंटे के बाद डाइजेस्ट होना, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। इसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं इनवॉलेंटरी मूवमेंट, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। आगे आते हैं बच्चों, दे असिस्ट फॉर, किस लिए असिस्ट करता है ये, क्या बात है, क्या करता है? तो हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अगर बच्चों एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कराता है। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कहां से कराएगा? माउथ, ट्रैकिया, इसोफेगस, ये सारा होता चल जाएगा, है ना। उसके बाद गैमेट क्या कराएगा बच्चों? तो गैमेट में क्या है? गैमेट में हमारे पास दो चीज है भाई। एक तो हमारे पास फीमेल का एग है और एक मेल का स्पर्म है। दो चीज है ना। थ्रू जेनाइटल ट्रैक, थ्रू जेनाइटल ट्रैक, मेल का यूरेथ्रा बच्चों वो स्मूथ मसल्स का ही बना हुआ है ना, थ्रू जेनाइटल ट्रैक। उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा है? फ्यूजी फॉर्म है बच्चों, फ्यूजी फॉर्म। टेपरिंग इन देखने को मिलता है इस तरह से, है ना, ये टेपरिंग इन, ये बच्चों टेपरिंग इन, इसी को बोलते हैं फ्यूजी फॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है। अनब्रांच है बच्चों, देखो अनब्रांच है बच्चों, है ना, अनब्रांच है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। मैंने क्या कहा था? सिर्फ और सिर्फ आपका स्केलेटल मसल्स में आपका मल्टीन्यूक्लिएट देखने को मिलता है। बाकी आपके स्मूथ मसल और कार्डियक मसल दोनों में आपका यूनिन्यूक्लिएटेड देखने को बच्चों मिलता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंट्रल पोजीशन, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंट्रल पोजीशन, यानी कि न्यूक्लियस बच्चों यहां प्रेजेंट होगा, है ना, न्यूक्लियस है ये, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंट्रल पोजीशन। उसके बाद आते हैं बच्चों क्या है? लाइट एंड डार्क बैंड एब्सेंट। देखिए लाइट एंड डार्क बैंड एब्सेंट है बच्चों। आपका लाइट और डार्क बैंड सिर्फ स्केलेटल मसल्स में देखने को मिलता है ना। स्मूथ मसल्स में लाइट एंड डार्क बैंड बच्चों आपका एब्सेंट रहता है। इंटरकैलेक्टेड डिस्क एब्सेंट है। सेल जंक्शन प्रेजेंट है बच्चों। सेल जंक्शन, इसको आपने पढ़ा होगा सेल जंक्शन को, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में, है ना। गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, है ना, सेल जंक्शन से मिलेगा। बच्चों स्लाइटली फटिग, ये हल्का यानी थोड़ा सा ही थक जाता है बच्चों। और कहाँ मिलेगा बच्चों ये? GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल्स बच्चों, यूरिनरी ब्लाडर। कभी ऐसा होता है ना कि जैसे बहुत टाइम से यूरिन लगी हुई है लेकिन वॉशरूम में कोई गया हुआ है हम वेट कर रहे होते हैं तो हमारा यहाँ पेन उठना चालू हो जाता है बच्चों, है ना, एब्डोमिनल एरिया जो है यहाँ पेन उठना चालू हो जाता है यूरिनरी ब्लाडर में, ठीक है। उसके बाद बच्चों का आइरिस मसल, आंख के मसल्स में, है ना, होता है ना, पढ़ते पढ़ते कभी होता है बहुत घंटों तक पढ़ाई हो गई, है ना, तो आंख दर्द होने लगता है। या फिर वैसे लोग जो कंप्यूटर पे बैठते हैं, है ना, IT सेक्टर वाले लोग ज्यादा बच्चों कंप्यूटर यूज करते हैं तो आंख दर्द देने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों कार्डियक मसल्स, ठीक है। कार्डियक मसल का बच्चों ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में सिलेंड्रिकल मिलेगा बच्चों। ब्रांच्ड एंड न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड सेंट्रल पोजीशन, देखिए न्यूक्लियस इसमें भी सेंट्रल पोजीशन पर है स्मूथ मसल्स में, और कार्डियक मसल्स में भी आपको इसका सेंट्रल पोजीशन देखने को मिलता है। लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है। कौन सा? इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है। इसका काम क्या बच्चों? हेल्प इन कम्युनिकेशन इन बिटवीन टू सेल। और ये कैसा होता है बच्चों? जिग जैग स्ट्रक्चर में होता है, जिग जैग स्ट्रक्चर इसका होता है बच्चों, ठीक है। सेल जंक्शन प्रेजेंट मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा इसमें मिलेगा, है ना। नॉट फटीग मसल, ये थकता नहीं है। अगर ये जिस दिन थका तो उस दिन आप गए, समझे ना। कहाँ है बच्चों? हार्ट मसल्स बोल लीजिए या फिर कार्डियक मसल्स बोल लीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ मसल्स को देख लिया बच्चों, स्ट्रिएटेड मसल्स है, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स है और कार्डियक मसल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, ये हमारे पास 3 डायग्राम जो मैंने आपके सामने बनाया है, आप ये देख लीजिए। एक है स्केलेटल स्ट्रिएटेड मसल्स,
आप देखिए यहाँ पेरीफेरी रीजन में न्यूक्लियस मौजूद है, इन पेरीफेरी स्ट्रेटेड दिख रहा है बच्चों आपको, है ना। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों बी देखते हैं स्मूथ मसल्स टिश्यू। हम देखेंगे बच्चों सेंट्रल में हमारा न्यूक्लियस मौजूद है ना, सेंटर पर स्ट्रिएशन न्यूक्लियस देखिए बच्चों, और ये आपका क्या जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, ठीक है। इसमें देखेंगे टेपरिंग एंड बच्चों देखने को मिल रहा है हमारे पास, ये हमारे पास कार्डियक मसल, ये हमारे पास हो गया स्मूथ मसल्स बच्चों, ये हमारे पास है कार्डियक मसल्स का नहीं है फ्यूजिफॉर्म, ये है बच्चों हमारे पास। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों, 1 मिनट, अच्छा मुश्किल नहीं है, इसे आप यहाँ कर लीजिए और इससे आप यहाँ कर लीजिए, ठीक है। ये फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर टेपरिंग स्मूथ मसल्स का बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हम लोग स्केलेटल मसल्स को देखते हैं। एनसीईआरटी ने क्या किया है, एक मसल्स को लिया है उसने, यहाँ स्केलेटल मसल्स के टाइप्स को उसने लिया है और उसने एग्जामिन किया है कि इस स्केलेटल मसल्स में क्या क्या होता है और कौन कौन सा चीज इसमें प्रेजेंस है, ठीक है। तो हम लोग जब इसको एग्जामिन करते हैं बच्चों, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है बाइसेप्स मसल को, ठीक है। हमने यहाँ पर लिया है बाइसेप्स मसल को बच्चों, बाइसेप मसल को, ठीक है। ये देखिएगा बाइसेप्स मसल हमारे पास में, ठीक है। तो इसको जब हमने यहाँ जूम किया है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो ये येलो कवरिंग है ना, ये येलो कवरिंग बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ईपीमाइसियम, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ईपीमाइसियम। और इसके अंडर में ये दो आपको दिख रहा है बिल्कुल गोल गोल सा बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं फैसिलस। इसे क्या बोलते हैं, फैसिलस। तो क्या हम बोल सकते हैं कि दो बड़े बड़े फैसिलस को ईपीमाइसियम ने कवर कर रखा है। वैसे मैं बता दूं कि सिर्फ दो ही नहीं होता है, बहुत सारा होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए सिर्फ दो फैसिलस को लिया है। तो दो फैसिलस की जो कवरिंग है बच्चों, बाहर की आउटर कवरिंग लेयर है, उसे हम कहते हैं ईपीमाइसियम, है ना। ईपी मतलब आउटर है बच्चों, ठीक है, ईपीमाइसियम। तो ये दो फैसिलस हमारे पास है। ये जो फैसिलस है बच्चों, ये फैसिलस क्या है, ये फैसिलस है आपका, ये ग्रुप ऑफ फैसिलस है, यानी कि इसके अंदर में आपको क्या मिलेगा, मसल्स फाइबर, यानी कि आपको बहुत सारा मसल्स फाइबर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईपीमाइसियम ये है क्या और क्या कर रहा है। ईपीमाइसियम कवरिंग अराउंड बंडल ऑफ फैसिलस, कवरिंग अराउंड बंडल ऑफ फैसिलस। उसके बाद क्या बच्चों, ईपीमाइसियम इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कोलेजन फाइबर, यानी कि ये व्हाइट फाइब्रस से बना है। और कौन सा फाइबर है, कोलेजन है, व्हाइट है ना, मुझे याद रखिए ध्यान से, व्हाइट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या, इसको एक को हमने बाहर निकाला है। इसके बीच में हम देखेंगे स्टार जैसा मैंने बना रखा है, ये है मसल सेल और मसल फाइबर, मसल सेल और मसल फाइबर। तो इस एक को हम बाहर निकालते हैं बच्चों। तो हमने जब इस एक को बाहर निकाला तो पता चला कि फैसिलस के बाहर की जो कवरिंग लेयर है उसका नाम है पेरीमाइसियम। क्या नाम है, पेरीमाइसियम। तो पेरीमाइसियम ये करता क्या है बच्चों, ये क्या कर रहा है, कवरिंग अराउंड बंडल ऑफ मसल्स फाइबर, याद रखिएगा, कवरिंग अराउंड बंडल ऑफ मसल्स फाइबर, यानी कि जो मसल्स का बंडल है ना, तो उस मसल्स के बंडल्स को बच्चों उसका कवरिंग कर रहा होता है बगल से, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, उससे हम लोग कहते हैं क्या, पेरीमाइसियम, ठीक है। और फैसिलस को जो पूरा कवरिंग लेयर प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बच्चों ईपीमाइसियम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ईपीमाइसियम। आगे चलिए आगे देखते क्या है कि जब मैंने इसे बाहर निकाला तो इसमें से मैंने एक को ये आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का एक को मैंने बाहर निकाला। जब मैंने एक को बाहर निकाला तो इसके राउंड में जो है उससे हम लोग कहते हैं इंडोमाइसियम। ये क्या है बच्चों, इंडोमाइसियम, ठीक है। और इसके अंदर में जो मायोफाइब्रिल्स है, तो मायोफाइब्रिल्स ये येलो कलर का दिख रहा है बच्चों, मायोफाइब्रिल्स के बाहर का जो लेयर है उसको बोले सर्कोलीमा। क्या बोले बच्चों, सर्कोलीमा, ठीक है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, सर्कोलीमा क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स का बच्चों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मसल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि बंडल ऑफ फैसिलस जो है, बंडल ऑफ फैसिलस को हम लोग बोलते हैं ईपीमाइसियम। उसके बाद एक बंडल ऑफ फैसिलस को मैंने बाहर निकाला है, तो उसके लेयर को हम लोग कह रहे हैं पेरीमाइसियम, जो कवरिंग अराउंड बंडल ऑफ मसल्स फाइबर, कवरिंग अराउंड बंडल ऑफ मसल्स फाइबर, ठीक है, यानी कि मसल्स फाइबर के बंडल को कवर कर रहा है बच्चों बाहर से। उसके बाद इसमें से एक को मैंने निकाला बच्चों, तो उसका क्या नाम है, इंडोमाइसियम, जिसके बाहर का आउटरिंग इंडोमाइसियम। और मायोफाइब्रिल्स को जो ऊपर से प्लाज्मा में जो उसको कवरिंग कर रखा है उसका नाम है सर्कोलीमा।
सर्कोलीमा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मायोफाइब्रिल्स को यहाँ से निकालते हैं और निकाल कर फिर उस पर स्टडी करते हैं कि ये मायोफाइब्रिल्स बच्चों आखिर है क्या। ठीक है, क्या इसमें ही वो बैंड देखने को मिलता है, आई बैंड है, ए बैंड है, एच बैंड, एच जोन है ना, जेड लाइन है, सारा का सारा हम इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है नोट में, मायोफाइब्रिल्स आर कैरेक्टर्स ऑफ मसल और मसल सेल। यानी अगर आपके पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है कि क्या मायोफाइब्रिल्स कैरेक्टर ऑफ मसल्स है, तो आपको कहना है यस ट्रू, है ना, यानी एजर्शन आपके पास ये ट्रू आएगा। ठीक है ना, तो यहां से क्या है बच्चों कि हमारे पास जो कैरेक्टर है मसल्स का वो है मायोफाइब्रिल्स, है ना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे उसी मायोफाइब्रिल्स को हमने जूम कर यहाँ पर निकाला। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था कि इसके अंडर में जो था बच्चों उसको मैंने बाहर निकाला था ऐसे, और इसमें येलो कलर की जो थी बच्चों, जो येलो कलर की इसमें थी, ठीक है ना, तो यही है बच्चों, ठीक है ना, यही है बच्चों ये। ठीक है ना, क्या है मायोफाइब्रिल्स इसी में। ठीक है, ये देखिए दिख रहा है ना अंदर में। चलिए इसको पहले हम देख लेते हैं ये है क्या। ये सर्कोलीमा किसका था बच्चों, यहाँ देखिए सर्कोलीमा देखेंगे किसका है आपका, सर्कोलीमा इंडोमाइसिन का ऊपर का लेयर था, उसका नाम था सर्कोलीमा। ठीक है, चलिए सर्कोलीमा। अब यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि यहाँ पर बच्चों सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर एक ग्रुप बन रहा होता है, देखिए ये टी शेप में बन रहा होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को आप देखेंगे कि ये आपको पेरीफेरी रीजन मिलेगा। ये देखिए इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है ना। इसे मैंने पेरीफेरी रीजन में बनाया है क्योंकि हमने स्ट्रेटेड मसल्स का जो टाइप था उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस कहां पर है, इन अ पेरीफेरी रीजन में। तो ये किनारे पर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या देखने को मिलता है बच्चों, पहले हम उसे देख लेंगे, फिर उसके बाद उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं बच्चों कि कॉर्नर साइड में हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है, उसके बाद कैल्शियम मौजूद है हमारे पास में बच्चों, उसके बाद देखते हैं हम सर्कोजोम मौजूद है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है वैसे यहाँ सर्कोजोम मौजूद है। उसके बाद यहाँ रेड दिख रहा है बच्चों गोल गोल रिंग में, ये हमारे पास क्या बच्चों, ये हमारे पास है मायोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन आपका था ना, यहाँ मसल्स आपका देखने को मिलता है बच्चों, मायोग्लोबिन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये बच्चों लाइनिंग जो है ये आपका मायोफाइब्रिल, और यही बच्चों आपका बैंड है ना, ये बच्चों आपका बैंड है। ठीक है, तो इसमें से एक मायोफाइब्रिल्स को हम लोग निकालेंगे और फिर हम लोग उसको देखेंगे और वहीं पर हम स्टडी करेंगे एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट के बारे में। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये बच्चों एक अंदर में ग्रुप बन रहा होता है, ठीक है, क्लीवेज जैसा, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स। एकदम ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, जितना भी एनसीईआरटी की जो लाइन लिखी है ना, यहां पर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन लगाइए और नहीं बने क्वेश्चन तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स बच्चों देखिए, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स ये क्या काम करता है, कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस इनटू सर्कोप्लाज्म, कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस इनटू सर्कोप्लाज्म। अब मैं बताता हूं बच्चों ये है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मायोफाइब्रिल्स का जो बाहर का लेयर था इसका नाम था क्या, सर्कोलीमा, और इसके अंदर जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म इसका, तो हमने क्या कहा इसको सर्कोप्लाज्म है ना। सर्को और आपका डिराइव क्या है, मसल से डिराइव। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि जब कोई स्टिमुलस बच्चों अंदर को आता है, तो ये एक ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है, ये एक ग्रुप बनाता है बच्चों, एक क्लीवेज बनाता है जो कि स्टिमुलस को लेकर आते हैं मैसेज को कि अब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है या फिर अब आपको रिलैक्स करना है। ठीक है, दो ही चीज हो सकता है बच्चों, या तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी या फिर आपका रिलैक्सेशन है ना मसल्स का। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब कोई स्टिमुलस यहाँ पे आता है तो यानी कि हमारे पास जो रेस्टिंग स्टेज था आपने पढ़ा कोऑर्डिनेशन में, इंपल्स का ट्रांसमिशन जो है बच्चों उस टॉपिक में कि डीपोलराइजेशन स्टेज में चला जाता है। तो जब कोई एक्शन पोटेंशियल इंटर करता है यानी कोई स्टिमुलस आ रहा है, अब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ये ऐसा टी शेप बना लेता है। ठीक है, उसी हम लोग कह रहे हैं क्या, ट्रांसवर्सल ट्यूब्यूल्स। और जब ये अंदर को जाता है तो ये मैसेज लेके बच्चों अंदर जाता है। यहाँ पे क्या लिखा रखा है हमने, कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस इनटू सर्कोप्लाज्म, ये सर्कोप्लाज्म लेकर जाता है। फिर अंदर में बहुत सारा चैनलिंग होता है बच्चों, फास्फोरस का फॉस्फोराइलेशन होता है, फिर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस जो है बच्चों, ये न्यूक्लियस में क्या है, प्रेजेंट इन पेरीफेरी रीजन, कहा कितना, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनसाइटियल सेल यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड।
उसके बाद क्या है बच्चों, ये जो आपने रेड कलर का देखा है ये मायोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हमारे पास हेमोग्लोबिन था वहां, यहाँ पर मायोग्लोबिन है। उसके बाद क्या बच्चों, सर्कोप्लाज्म रेटिकुलम। सर्कोप्लाज्म रेटिकुलम, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम पढ़े हो ना आप, यहाँ पर है सर्कोप्लाज्म रेटिकुलम। ये क्या है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम याद रखिएगा बच्चों, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, मसल्स का रिलैक्सेशन में भी कैल्शियम का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। इवन तक कि कैल्शियम का सब जगह जरूरत है बच्चों। ब्लड क्लॉटिंग में भी हमने देखा था, वहां पर कैल्शियम का इन्वॉल्वमेंट था ही, क्योंकि विदाउट कैल्शियम आपका मैक्सिमम चैनल जो होता है बॉडी का नहीं खुलता है। जैसे मैंने न्यूरल कोऑर्डिनेशन वाले में इम्पल्स के ट्रांसमिशन का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था बच्चों कि कैल्शियम का चैनल ओपन जो होता है वो इसलिए होता है कि जो आपका वेसिकल्स है, साइनेप्टिक वेसिकल्स है बच्चों, उसमें से जो न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है प्री साइनेप्टिक से जो पोस्ट साइनेप्टिक जाता है बच्चों, वो फैसिलिटेट करा था ताकि आसानी से जा सके। तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट कैल्शियम का आया ही बच्चों हमारे पास है ना। उसके बाद क्या, सर्कोसोम। तो सर्कोसोम क्या बच्चों, ये है माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये है मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल्स क्या बच्चों हमारे पास, मायोफाइब्रिल्स क्या बच्चों, मायोफाइब्रिल्स हमारे पास बच्चों क्या है, देखिए मेनी मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट इन ईच मसल। मेनी मायोफाइब्रिल्स, ध्यान दीजिएगा, मेनी मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट इन ईच मसल, है ना। यानी कि एक मसल्स में बहुत सारा मायोफाइब्रिल्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर ऑफ मसल्स फाइबर, यानी ये मसल्स फाइबर का कैरेक्टर है, मैंने यहां पर भी आपको बताया है। देखिए मैंने यहां पर भी आपको बताया है कि मायोफाइबर क्या कैरेक्टर है, किसका, आपका मसल्स का। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों क्या, इट कंटेन, यानी ये कंटेन करता है लाइट बैंड और डार्क बैंड, है ना। अब कहानी हमारे पास आती है आई बैंड, ए बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड या एनाइसोट्रोपिक बैंड। ये दो बैंड पे पूरी की पूरी कहानी टिकी हुई है आपकी मायोफाइब्रिल्स का। ठीक है, कैसा पैटर्न है बच्चों, अल्टरनेटिव पैटर्न नहीं है ना। कहा कौन कौन सा बैंड है, आई बैंड, आइसोट्रोपिक, ए बैंड है, एनिसोट्रोपिक बैंड है बच्चों। मेडअप ऑफ एक्टिन, मेडअप ऑफ एक्टिन, यानी जो मायोफाइब्रिल्स है बच्चों ये मेडअप ऑफ एक्टिन यानी कि थीन फिलामेंट एंड मायोसिन यानी थिक फिलामेंट, है ना। तो ये ही थीन और थिक फिलामेंट का आपका बच्चों स्लाइडिंग होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद जब ये स्लाइडिंग आपका रिमूव हो जाता है तो आपका इसका रिलैक्सेशन होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों, समझ में आ गया आपको। यहाँ फिर से देखेंगे, जब कोई स्टिमुलस आता है बच्चों सर्कोलीमा पे तो ये ग्रुप बना लेता है, टी ट्यूब्यूल्स जैसा ट्रांसवर्सल ट्यूब्स हमने बताया, टी जैसा शेप बना लेता है ये। उसमें क्या है बच्चों, कंडक्शन ऑफ इंपल्स इनटू सर्कोप्लाज्म। हमें क्या क्या देखने को मिलता है इसके अंदर है बच्चों, सर्कोलीमा में न्यूक्लियस प्रेजेंट है आपका, पेरिफेरी रीजन में मायोग्लोबिन आपको मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा यानी कि सर्कोप्लाज्म रेटिकुलम मिलेगा और सर्कोसोम मिलेगा बच्चों आपको। उसके बाद ये मायोफाइब्रिल्स आप देख रहे हैं, तो मायोफाइब्रिल्स में क्या बोला, आई बैंड, ए बैंड देखने को मिलेगा और एक मायोफाइब्रिल यानी मेनी मायोफाइब्रिल्स इन ईच मसल, एक मसल्स में आपको बहुत सारा मायोफाइब्रिल्स देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों, ये देखते हैं हम लोग डायग्राम। ये डायग्राम बच्चों हमारे पास में एनसीईआरटी का दो डायग्राम मैंने लिया है, एक डायग्राम मैंने एक्स्ट्रा लिया है आपको समझाने के लिए यहां पर। ठीक है, ये देखते हैं बच्चों आई बैंड और ए बैंड। ठीक है, आई बैंड, ए बैंड। यहां पर ये एनसीईआरटी का जो डायग्राम ये है आपका माइक्रोस्कोपिक, ये है आपका माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, ठीक है, माइक्रोस्कोप से जब देखा गया मायोफाइब्रिल्स को तो बच्चों जो फिगर निकल कर आता है वो ये आता है। उसके बाद एनसीईआरटी ने एक भी डायग्राम बनाया है ना। तो आई बैंड को इसमें क्या कहा है बच्चों, लाइट बैंड, लाइट बैंड। ठीक है, ए बैंड को इसमें क्या कहा बच्चों, डार्क बैंड। इसमें क्या कहा, डार्क बैंड। अब देखते हैं कि ये भाई डार्क बैंड इसने क्यों कहा और आई बैंड को इसने लाइट बैंड क्यों कहा है। हम यहाँ पर पहले हम लोग माइक्रोस्कोपिक इमेज को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं बच्चों कि ये हमारे पास है लाइट बैंड। देखिए यहाँ कलर देखेंगे आप तो कलर से आपको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पास लाइट बैंड, तो लाइट बैंड हमारे पास कौन सा था बच्चों, आई बैंड। ठीक है ना, यानी कि इसका कलर बिल्कुल थोड़ा लाइट दिखता है ना, आई बैंड। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि ये अल्टरनेट पैटर्न में है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों ये है आपके पास ए बैंड, ये पूरा पूरा आपका ए बैंड है। लेकिन ए बैंड होने के बाद क्या है कि वहां पे मायोसिन फिलामेंट
और एक्टिन फिलामेंट दोनों मिलता है, ठीक है। तो दोनों मिलने की वजह से उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, जिसके हम लोग बोलते हैं कि ये आपके पास डार्क बैंड है। लेकिन इस डार्क में भी हम क्या देखते इस डार्क में हम क्या देखते हैं कि दो तरह के बच्चों में देखने को मिलता है। एक ये है मोर डार्क, ठीक है। ये बच्चों का लेस डार्क, ठीक है। फिर ये मोर डार्क, फिर ये लेस डार्क, है ना, या फिर ये लेस लाइट बोल लीजिए आप, ठीक है ना। तो ये अल्टरनेट में हमारे पास यहां पर भी जा रहा है, और यहां देखेंगे तो ये आई बैंड, और ये ए बैंड, और ये फिर आई बैंड, ठीक है। तो ये हम क्या देखते हैं बच्चों कि ए बैंड के पास में हमारे पास में मायोसिन, ये आपका मायोसिन है बच्चों, ये आपका मायोसिन है, जिसे हम बोल रहे थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट। और ये जो है बच्चों, ये वाली जो है, ये हमारे पास है एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं थिन फिलामेंट। इसे बोलते हैं थिन फिलामेंट, है ना। अब देखते हैं ये ए बैंड आई बैंड दो समझ में आएगा, डार्क और लाइट। इसके बीच में एच जोन, आप देखो एच जोन सिर्फ कहां है, एक्टिन फिलामेंट पास, एच जोन सिर्फ एक्टिन फिलामेंट पास है। इसके बीच में एक लाइन होता है जिसे हम बोलते हैं जेड लाइन, है ना, सॉरी बच्चों, इसके बीच में बोलते हैं एम लाइन, ये आपको इस तरह से होता है, ये आपको होता है एम लाइन, ठीक है, एम लाइन। जेड लाइन आपको यहां दिख रहा होगा, जेड लाइन है बच्चों यहाँ पे बीच में। यहां पर हम क्या देखते हैं, ये देखिए लाइटर आई बैंड, डार्क ए बैंड, लाइटर आई बैंड, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, मोर डार्क लेस डार्क, मोर डार्क लेस डार्क, ठीक है। यहां पर देखेंगे पोर्शन ऑफ अ थिक फिलामेंट, ये आपका मायोसिन का हेड है बच्चों, ये मायोसिन का हेड है, देखिए ये मायोसिन का हेड है, ठीक है। इसके हेड पास एक्टिन बाइंडिंग साइट मौजूद होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट मौजूद होता है, वो हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं कि कैसे मायोसिन एक्टिन फिलामेंट से बाइंड करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, एटीपी से एडीपी जब चेंज होता है तो क्या होता है, और एडीपी से एटीपी होता है तब क्या होता है, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे ये हमारे को जो पूरा का पूरा बच्चों, ये यहाँ पर थिन फिलामेंट है, ये हमारा एक्टिन फिलामेंट है। ये बच्चों के पास एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है। चलिए आगे चले, ध्यान से देखिए बच्चों, आई बैंड लाइट बैंड, लाइट दिख रहा है आपको, ए बैंड डार्क बैंड है ये पूरा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको आई बैंड देखने को मिलता है, लेकिन ये आपका मोर डार्क लेस डार्क मोर डार्क, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको ये आई बैंड है, फिर आपका ये आई बैंड है बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, तो मैंने तीनों बैंड के बारे में लिख दिया है, ए बैंड, आई बैंड और एच बैंड। होता यह है कि बैंड से आपके पास बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, जिसे पूछा जाएगा कि जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब ए बैंड कहां पे होता है, यानी कि ए बैंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, या फिर अपने ही वो स्टेट में रहता है, या आई बैंड करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पर हमने बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ए बैंड बच्चों जिसे हम बोलते हैं एनिसोट्रोपिक बैंड, एनिसोट्रोपिक बैंड। दूसरा फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन एंड मायोसिन क्या बोलता है ये कि ए बैंड जो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट का ओवरलैपिंग होता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होता है। क्या ओवरलैपिंग हो रहा है क्या, थोड़ा सा हम लोग इसको बैक करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो ओवरलैपिंग हो रहा है क्या, ये ए बैंड है ना बच्चों, ये बैंड है ना, ठीक है। तो क्या ओवरलैपिंग है ना, यहाँ ओवरलैपिंग ए बैंड। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद ऑल्सो कॉल्ड डार्क बैंड, ठीक है, बट लेंथ रिमेन द सेम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जी, यानी कि जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तब इसका लेंथ उतना ही होगा, ऐसा नहीं है कि लेंथ उसका कम हो जाएगा, ठीक है। यानी ए बैंड में जब भी कॉन्ट्रैक्शन होना है, मायोफाइब्रिल्स में जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा बच्चों, तब वो ए बैंड आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसमें उसका कॉन्ट्रैक्शन होने जब होता है तो उसका रिमेन ही रहता है लेंथ, ऐसा नहीं लेंथ कम हो जाना है। आई बैंड यानी लाइट बैंड, यानी कि आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है बच्चों, ऑल्सो नोन एज आइसोट्रोपिक बैंड। ये क्या बच्चों, मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। तीसरा, बट लेंथ विल रिड्यूस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ विल रिड्यूस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर देखिए आई बैंड जो है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा जब तो उसका लेंथ कम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन ए बैंड का आपका नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑल्सो कॉल्ड लाइट बैंड,
लाइट एंड डार्क व्हेन प्रेजेंट इन अल्टरनेटिव मैनर, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया है। जे एच जोन, एच जोन क्या बच्चों, द मिडिल पोर्शन ऑफ द थिक फिलामेंट यानी मायोसिन ओनली। आप देखेंगे एच जोन को तो सिर्फ और सिर्फ आपको मायोसिन देखने को मिलेगा, एक्टिन फिलामेंट देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए ये जो एरिया कवर कर रहा है ये यहाँ पर, ठीक है, एच जोन जिसके बीच में आपका एम लाइन है, यहाँ पर सिर्फ आपको मायोसिन देखने को मिलता है, ठीक है। विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय ए थिन फिलामेंट, जो कि ओवरलैप नहीं है, जबकि हमारे पास ओवरलैप में कौन सा बैंड है बच्चों, ए बैंड है ना, एक्टिन फिलामेंट इन रेस्टिंग स्टेट। अ थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन एच जोन, बोल रहा है कि एच जोन में एक पतला पतला थिन मेम्ब्रेन मौजूद है जिसको हम बोलते हैं एम लाइन। और ये एम लाइन क्या है बच्चों, एम लाइन इट कनेक्ट टू द अ बैंड, ये अ बैंड से कनेक्ट है ना, इन सेंट्रल पार्ट टू द ऑल मायोसिन, यानी सेंट्रल पार्ट में पूरे के पूरे मायोसिन से ये कनेक्ट होता है आपका कौन सा एम लाइन, ठीक है बच्चों। चलिए फिर आगे चलते हैं। हमने ए बैंड देखा, आई बैंड देखा और एच बैंड देखा। ए बैंड आपका बच्चों रिमेन रहेगा, उसका जो लेंथ है रिमेन रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जब भी होगा, ठीक है। उसका आई बैंड आपका और ए बैंड मायोसिन और एक्टिव फिलामेंट ओवरलैप में रहता है, ठीक है। आई बैंड जो है बच्चों, वो आई बैंड आपका ओवरलैप नहीं रहता है, ठीक है। दूसरी चीज उसमें क्या है कि वो क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी साइज रिड्यूस होगी। यहां पर देखिए, यहाँ पर बच्चों मैंने आपके सामने एक्टिन फिलामेंट यानी कि जिस थिन फिलामेंट की बात कर रहे थे हम, उसका डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों कि ये आप जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखने को आपको मिल रहा है एक्टिन फिलामेंट का, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर तीन तरह के सब यूनिट पाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो डबल हेलिक्स है इसका नाम है ट्रोपोमाइसिन, इसका नाम है बच्चों ट्रोपोमाइसिन, ठीक है। ये ट्रोपोमाइसिन क्या है बच्चों, ट्रोपोमाइसिन क्या है बच्चों, देखते हैं जरा हम लोग। डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स, डबल स्ट्रैंड हल्का, क्या ये बिल्कुल डीएनए के जैसा लग रहा है क्या, क्या ये बिल्कुल डीएनए के जैसा लग रहा है क्या, डीएनए में भी हमने कहा था डबल हेलिक्स आपका अल्फा हेलिक्स है, यहाँ पर भी देखिए तो डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स है। ये अल्फा हेलिक्स बच्चों ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। कैसा है भाई, रॉड लाइक इन रेस्टिंग स्टेट, जब रेस्टिंग स्टेट में रहेगा तो ये रॉड लाइक रहेगा, बिल्कुल सॉलिड। दे कवर अप द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, और कवर साइट किससे, एक्टिन से है, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं बच्चों तीन तरह का हमारे पास सब यूनिट देखने को मिलता है ट्रोपोमाइसिन के ऊपर में। पहला है टीपीटी, दूसरा है टीपीआई और तीसरा है बच्चों टीपीसी, है ना। क्या है, टीपीटी, टीपीआई, टीपीसी, ये तीनों का काम क्या है बच्चों, ये तीनों ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले हम जान लें ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बच्चों, और ट्रोपोनिन नाम का एक किट भी आता है जो कि कार्डियक मसल्स को डैमेज हुआ है या नहीं हुआ वो बताने के लिए, यानी किसी भी घर में हमारे पास जो भी ओल्ड एज वाले लोग हैं या यंगस्टर लोग भी हैं, अगर यंगस्टर को भी किसी को प्रॉब्लम हुआ चेस्ट में तो ब्लड कलेक्शन लेकर ट्रोपोनिन किट में डालकर चेक किया जाता है बच्चों। 15 मिनट के बाद देखा जाता है उसमें लाइनिंग, ठीक है, सिंगल लाइनिंग और डबल लाइनिंग, उसी से हमें मालूम पड़ता है कि उनका मसल डैमेज है कि नहीं, ठीक है। टीपीटी क्या करता है बच्चों, बाइंडिंग टू ट्रोपोमाइसिन एंड अदर टू ट्रोपोनिन, ठीक है, बाइंडिंग टू ट्रोपोमाइसिन एंड अदर टू ट्रोपोनिन, ठीक है, अदर दो ट्रोपोनिन को ये बाइंड करता है। उसके बाद टीपीआई है बच्चा, है ना, इनहिबिट ऑफ एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन, यानी कि ये रोकता है मायोसिन को, रोकेगा कि आप मत कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, यानी कि देखिए ये इसे मायोसिन समझिए और ये एक्टिन फिलामेंट है। जब ये इससे बाइंड करेगा बच्चों, ठीक है, जब ये बाइंड करेगा तो यहां पर इनहिबिटरी नहीं आएगा, ठीक है। जब ये हटेगा तो इनहिबिटरी रोकेगा, यानी कि रिलैक्स, यानी रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है ना, रिलैक्स स्टेज में वो चला गया है, ठीक है। उसका टीपीसी यानी कैल्शियम बाइंडिंग पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, कैल्शियम बाइंडिंग, यहां से कैल्शियम चैनल जो है कैल्शियम न्यूट्रिएंट यहां से बाइंड करता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहां पर गोल गोल देखने को हमारे पास मिल रहा है बच्चों, ठीक है। ये गोल गोल है क्या, बेसिकली ये बच्चों ये पूरा का पूरा एफ एक्टिन है, ये पूरा का पूरा एफ एक्टिन है। इसमें से जो एक है, एक सिंगल, ये है बच्चों आपके जी एक्टिन, जी एक्टिन है, इसे बोलते हैं जी से ग्लोबुलर, ग्लोबुलर बच्चों, ग्लोबुलर, और ग्लोबुलर मतलब क्या आता है बच्चों, गोल। तो जी एक्टिन का पॉलीमराइजेशन होता है बच्चों, यानी बहुत सारा जी एक्टिन जब मिलता है तो क्या करता है, वो आपका बनाता है एफ एक्टिन, यानी एफ एक्टिन कॉम्प्लेक्स ये तैयार करता है।
ठीक है। तो यानी कि हमने क्या कहा कि अंदर में आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि बहुत सारा ग्लोबुलर मिलकर आपका, ढेर सारा ग्लोबुलर मिलकर आपका बच्चों ये F18 बनाता है। यहां पर हमने लिख रखा है फाइब्रस फॉर्म ऑफ एक्टिन फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लोबुलर फॉर्म, ठीक है, जिसे हम जी एक्टिन बोल रहे हैं बच्चों, यहां से जी एक्टिन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। जब ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर एक्टिन जब F18 में कन्वर्ट होता है तो पॉलीमराइजेशन जब होता है तो उसमें मैग्नीशियम आपका काम करता है। ये देखिए जी एक्टिन यहां मैंने लिख रखा है, ये बच्चों जी एक्टिन है। यहां से जब ये एफ एक्टिन यानी कि ये एक जी एक्टिन है और बहुत सारा जी एक्टिन मिलकर आपका एफ एक्टिन बनाता है, यानी कि फाइब्रस, ये एफ से क्या है बच्चों, फाइब्रस, ठीक है ना। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन बहुत सारा, पॉली मतलब मेनी, बहुत सारा, किसके प्रेजेंस में, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में बच्चों, ठीक है। फिगर किसका है, एक्टिन कॉम्प्लेक्स यानी थिन फिलामेंट, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यानी कि बहुत सारा ग्लोबुलर एक्टिन फिलामेंट मिलकर, यानी बहुत सारा ग्लोबुलर प्रोटीन आप बोल सकते हैं मिलकर क्या बना रहा बच्चों, फाइब्रस एक्टिन कॉम्प्लेक्स वो बना रहा होता है। उसकी पॉलीमराइजेशन हो जाती है किसके प्रेजेंस में, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में। तो हमने क्या कहा था, ट्रोपोमाइसिन कैसा है, डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स से बच्चों। उसके बाद हमें 3 तरह के सबयूनिट देखने को मिलती है जिसको नाम है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, एक है टीपीटी जो 2 अदर ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, दूसरा टीपीआई जो इनहिबिट करेगा मायोसिन को रोकने से, तीसरा है कैल्शियम जो कैल्शियम से बाइंड करेगा बच्चों। जब वो कैल्शियम से बाइंड करेगा तो क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जिसमें हम लोग मायोसिन को देखने वाले हैं। इसी मायोसिन की बात की जा रही थी जहां पे मैंने आपको कहा था टीपीआई ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स जो है उसका जो टीपीआई सब यूनिट है उससे उसको बाइंड नहीं करने देगा, तो दैट मींस कि वो रिलैक्स स्टेज में चला गया। इसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे स्लाइडिंग थ्योरी में, और उस थ्योरी किसने दिया था, क्या क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर कहां पर काम कर रहा है, न्यूरोमस्कुलर क्या मैसेज दे रहा है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मायोसिन। ये मायोसिन है क्या, इसे थिक फिलामेंट हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों थिक फिलामेंट इसे बोल रहे हैं, आइए हम लोग देखते हैं। इस मायोसिन में 6 हमें पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलता है, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉलीपेप्टाइड है। ये बच्चों क्रॉस आर्म है, देख रहे हैं इसका हेड क्रॉस आर्म होता है बच्चों, ठीक है ना। इसमें क्या देखने को मिलता है, 2 हमारे पास, ये 2 येलो कलर से जो मैंने बताया ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है, यानी यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट बाइंड करेगा, और ये 2 जो है बच्चों ये एटीपी बाइंडिंग साइट। तो जब भी मायोसिन को आपका एक्टिन से बाइंड करना होगा तो ये दोनों यूनिट का इसका काम होगा बच्चों, बिना इस यूनिट का वो बाइंडिंग करेगा ही नहीं। यानी कि जब बाइंडिंग करना होगा तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और एक पीआई को रिलीज कर देता है, तब जाकर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, तब जाकर मायोसिन का हेड आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट से जाके बच्चों आपका मिल जाता है, वहां बाइंड कर जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब रिलैक्स करना होता है, जब रिमूव करना होता है तो वहीं पर एडीपी में एक पीआई ऐड हो जाता है ऑर्गेनिक फॉस्फेट, और वो कन्वर्ट हो जाता है आपका एटीपी में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्रॉस ब्रिजिंग जो बनता है वो हट जाता है, वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, 6 पॉलीपेप्टाइड इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद एक क्रॉस आर्म है, 2 हमारे पास, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है और एक हमारे एटीपी बाइंडिंग साइट है, ठीक है। इससे हम बोले शॉर्ट आर्म है ना, शॉर्ट आर्म। ये क्या बच्चों, हेड, ये इसका हेड है। तो हेड के बारे में क्या बोला जा रहा है जरा देखते हैं। हेड बच्चों ये इसे हम बोलते हैं हेवी मेरोमाइसिन, हेवी मेरोमाइसिन, हेवी मेरोमाइसिन, एच 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 एम एम, हेवी मेरोमाइसिन, HMM, हेवी मेरोमाइसिन। यहां पर क्या है बच्चों, 300 यानी 300 मेरोमाइसिन का पॉलीमराइजेशन यहां पर भी हो रहा है बच्चों। जैसे एक्टिन फिलामेंट में हम देख रहे थे कि वहां पर आपका ग्लोबुलर एक्टिन का बच्चों पॉलीमराइजेशन हो रहा था, और वो आपका एफ एक्टिन यानी फाइब्रस एक्टिन में आपका वो कन्वर्ट हो रहा था, किसके प्रेजेंस में, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में। सेम यहीं पर 300 बच्चों, 300 मेरोमाइसिन का पॉलीमराइजेशन होता है, और वो बच्चों आपका मायोसिन में आपका वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन है कितना मेरोमाइसिन होगा तो हम लोग बोलेंगे 300 होगा। कितना मेरोमाइसिन होगा बच्चों, हम लोग बोलेंगे 300 होगा। इसको हम लोग क्या बोले शॉर्ट में, HMM, ठीक है, हेवी मेरोमाइसिन, हेवी मेरोमाइसिन, ठीक है। अब आगे आते हैं बच्चों, ये हेड क्या है भाई, हेड में क्या क्या चीज है देखते हैं। कंटेन एटीपी एंजाइम फॉर्म्ड बाय वन हेवी चेन,
and two light chain, one heavy chain and two light chain, one heavy chain, two light chain बच्चों। उसके बाद क्या क्या है इसमें, दो हेवी चैन रैप है, दो हेवी चैन रैप है, दो हेवी चैन रैप है, स्पाइरल रैप है जिसे हम क्रॉस आर्म बोल रहे हैं, टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स, टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स, ठीक है। उसके बाद हुज वन एंड फॉर्म टू ग्लोबुलर, टू ग्लोबुलर, यहाँ पे वन एंड इसका टू ग्लोबुलर बच्चों, ठीक है। हेड्स एंड अदर इलोंगेटेड and form tail, or other elongated and other elongated and form tail, other elongated and form tail, other elongated and form tail। ध्यान देंगे बच्चों, इसका हेड में दो ग्लोबुलर है, क्या बोल रहा है, दो ग्लोबुलर है है ना, दो ग्लोबुलर है आपके बच्चों यहाँ पर। इसका दो हेवी चैन रैप है, स्पाइरली है बच्चों, स्पाइरली है। आप स्पाइरल कॉपी जाकर खरीदते होंगे, बोलते होंगे दुकान में जाकर कि भैया मुझे स्पाइरल वाली नोट्स दीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे उसमें लिखने में मुझे बहुत आसानी होती है। तो टू हेवी चैन रैप स्पाइरली टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स, टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स, ये डबल हेलिक्स माना बच्चों, whose one end form two globular heads, दो ग्लोबुलर हेड्स बना रहा है, अदर इलोंगेटेड एंड फॉर्म टेल, और दूसरा बच्चों क्या टेल बना रहा है, ठीक है। मायोसिन स्प्लिट बाय एंजाइम, मायोसिन स्प्लिट करता है एक एंजाइम के हेल्प से जिसका नाम है ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन इनटू टू फ्रेगमेंट, इनटू टू फ्रेगमेंट जो दिख रहा है आपको वो ट्राइप्सिन एंजाइम की वजह से दिख रहा है बच्चों। अब मैं यहाँ पे आता हूँ आपके पास टेल को लेकर, उसी टेल के बारे में जो यहाँ पर इसने लिखा है इलोंगेटेड एंड फॉर्म टेल। टेल में क्या है बच्चों, देखते हैं, ये हमारे पास है LMM, ये देखिए LMM, LMM बच्चों यानी लाइट मेरोमाइसिन, क्या है बच्चों, लाइट मेरोमाइसिन। हेड मेरे पास क्या आता है HMM, हेवी मेरोमाइसिन, ठीक है। यहाँ पर क्या है बच्चों, इट इज कंपोज्ड ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड चैन, 6 पॉलीपेप्टाइड चैन, 2 आइडेंटिकल हेवी चैन, 2 आइडेंटिकल हेवी चैन, ठीक है, और 4 लाइट चैन, और 4 लाइट चैन बच्चों। ये स्ट्रक्चर किसका देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन प्रोटीन यानी थिक फिलामेंट। अब हम लोग देखते हैं बच्चों इसकी मैसेज जब आता है न्यूरोट्रांसमीटर से तो कैसे कैसे क्या सारा कुछ होता है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, ये एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बच्चों क्या है, किसने दिया और कैसे होता है, इसे ध्यान से देखिएगा, जितनी बातें मैं बोलूंगा आपको वो सारे के सारे एनसीईआरटी को कवर करेगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमने क्या देखा, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि अराइवल ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल यानी कि डीपोलराइजेशन, यानी कोई स्टिमुलस आया है मसल्स को या तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या तो रिलैक्स करने के लिए, दो ही चीज होता है। तो अभी यहाँ पर बच्चों क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बच्चों अराइवल ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आपका अराइवल होता है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल का। उसके बाद ये पोर्शन है बच्चों, जो ये जो पोर्शन है, ये वाली जो पोर्शन है नोड जैसा है जिसको हम बोलते हैं एक्सोनल नोड, एक्सोनल नोड। इस एक्सोनल नोड को हम लोग जूम कर हमने क्या किया है, यहां पर आपको दिखाया, ये देखिए, आपको याद होगा बच्चों ये प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक का ये जो हमने बताया था, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड भी कर रखा है, आप देख सकते हैं, शायद बिल्कुल 1 मिनट का वीडियो होगा या फिर 52 सेकंड की वीडियो होगी। तो यहीं पर हमने कहा था कि कोई भी साइनेप्टिकल वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर आपका पोस्ट साइनेप्टिक तक आता है बच्चों, पोस्ट साइनेप्टिक तक आता है बच्चों, और वो कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा होता है। सेम यहीं पर क्या है बच्चों, इसको हमने यहाँ पर जूम कर दिया है, ये आप देखेंगे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये मेरे पास जो बीच में है बच्चों रेड रेड, ये एसिटाइल कोलिन, ये है एसिटाइल कोलिन, ये जो गोल है बच्चों ये है साइनेप्टिक वेसिकल। यहां पर क्या देखा हमने, एसिटाइल कोलिन इज रिलीज, ये देखिए एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है ना, बाइंड टू रिसेप्टर, देखिए यहां पर ये रिसेप्टर है बच्चों, है ना, ये रिसेप्टर है, बाइंड टू रिसेप्टर एंड ओपन द सोडियम चैनल दैट डिपोलराइज सर्कोलीमा। याद रखिएगा सोडियम चैनल, याद आ रहा है कुछ आपको, न्यूरल कोऑर्डिनेशन का जो पोर्शन है बच्चों, जिसमें नर्व का जो इंपल्सेस है ट्रांसमिशन का, उसमें क्या बताता है बच्चों, 3 सोडियम आपका अंदर जाएगा, कंडक्शन ऑफ नर्व का जो आपका थ्योरी है, 3 सोडियम अंदर जाएगा, 3 सोडियम अंदर जाएगा, इसका मतलब है सोडियम का चैनल ओपन हुआ है, यानी डीपोलराइजेशन हुआ है, किसका, सर्कोलीमा का। सर्कोलीमा किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था बच्चों, ये था मायोफाइब्रिल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, सर्कोलीमा किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, मायोफाइब्रिल का था बच्चों, है ना,
मायोफैब्रिल्स का था बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल जब होता है तो टी, ये देख रहे टी, ये देखिए ये बन रहा है टी, मैंने ऐसे बनाया था ना टी, ठीक है। तो ये टी ट्यूब्यूल्स बना है ना, एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल अलोंग द टी ट्यूब्यूल्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर क्या होता है बच्चों, देख रहे हैं ऐसे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंडोसाइटोसिस करना, यानी अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आ जाना। तो सर्कोलीमा यहाँ बैंड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं बच्चों, कैल्शियम एंड रिलीज फ्रॉम द सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, कैल्शियम आयन। तो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है बच्चों, ये था स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, है ना, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम था बच्चों। तो ये बच्चों था क्या, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब कैल्शियम रिलीज करता है, ये देखिए अब कैल्शियम रिलीज कर रहा है आपका, ये सारा कैल्शियम है बच्चों, ये सारा कैल्शियम है ना। एंड ट्रिगर द कॉन्ट्रैक्शन, और ट्रिगर करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। मैंने आपको बोला था कि जब भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना है तो कैल्शियम का इन्वॉल्वमेंट होना है ना, बिना कैल्शियम के इन्वॉल्वमेंट का बच्चों कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं बच्चों यहाँ पर, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ये देखिए ट्रोपोनिन, है ना, मैंने बताया ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट था आपका, टीपीआई, टीपीसी, है ना, टीपीटी। यहाँ पर बच्चों एडीपी और पीआई, है ना, यानी कि क्रॉस ब्रिजिंग बना रहा है। इस डायग्राम को मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है, इस डायग्राम को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर अब आकर देखते हैं बच्चों क्या हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज और क्या हो रहा है, थिक एंड थिन फिलामेंट इंटरैक्ट इन अ वे दैट कॉज इंटरस्लाइडिंग एंड कंसिक्वेंटली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जैसे मायोसिन का हेड आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट पर जाता है एक्टिव फिलामेंट पर, तो रैपिडली कॉन्सिक्वेंटली आपका बार बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में क्या रोल है एटीपी और एडीपी का, वो हम देखेंगे। यहाँ पर ये एनसीईआरटी की एक डायग्राम है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एडीपी एक पीआई को रिलीज करता है, एक पीआई को रिलीज करता है। पहले हम यहाँ पर समझते हैं बहुत शॉर्ट में बिल्कुल, ठीक है। देखिए एडीपी जब कन्वर्ट होता है एटीपी में, ठीक है, तो इसका मतलब है एक पीआई इंटर किया है, एक पीआई बच्चों इंटर किया है। ये पीआई क्या है, ये है आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। मैं आपको यहां पर बता रहा हूं क्या, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, है ना, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स का रिलैक्सेशन, ये दोनों में एटीपी से एडीपी और एडीपी से एटीपी का क्या रोल है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है बच्चों। एडीपी से जब एटीपी जाता है तो एक पीआई ऐड होगा, तो ये हो गया एटीपी। यहाँ पे हमें पता ये होता है मेरे पास एडिनोसाइन, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, है ना बच्चों, ये है डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो 2 फॉस्फेट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक पे इंटर करता है तो ये होता है बच्चों यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो जब एडीपी से एटीपी में आता है, ध्यान दीजिएगा, तो मसल्स का रिलैक्सेशन होता है, मसल्स आपका जो स्लाइडिंग क्रॉस ब्रिज है वो क्या होता है बच्चों, वो रिमूव हो जाता है, ठीक है ना, वो डिटैच हो जाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, रिलैक्सेशन, यहां पे क्या बच्चों, रिलैक्सेशन, ठीक है। यही एटीपी बच्चों जब एडीपी में जाता है, एडीपी में जाता है, तो जाहिर सी बात है जो पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया था, ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका क्या बच्चों, ये रिलीज कर जाएगा, ठीक है ना, ये बच्चों ये रिलीज कर जाएगा, एक पीआई आपका ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जब ये एक पीआई बाहर निकलेगा तो ये आपका कन्वर्ट हो गया एडीपी में, ध्यान दीजिएगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। जैसे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होगा वैसे क्रॉस ब्रिज बनेगा, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है बच्चों मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, तो हम बोल देंगे यहाँ पर हो गया कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं लोग इस डायग्राम के ऊपर में, ये डायग्राम क्या बोलता है, ये देखेंगे एडीपी पीआई रिलीज से क्या होता है, मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज बना रहा है, देखिए क्रॉस ब्रिज बना रहा है, ठीक है। यहां पर देखें क्रॉस ब्रिज बना रहा है, जहां जहां एडीपी आप देख रहे हैं ना,
वहां पर आपको क्रॉस ब्रिज देखने को मिलेगा। जहां एटीपी आ गया वहां क्रॉस ब्रिज हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बोल रहा है, मायोसिन हेड्स रोटेट टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कोमेयर, सर्कोमेयर यानी पावर स्ट्रॉक, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एज मायोसिन हेड बाइंड एटीपी, यानी जैसे ही मायोसिन का हेड एटीपी से बाइंड करता है, यानी एडीपी के साथ एक पीआई जैसे इंटर करता है उसके साथ दोस्ती करता है, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट बनाता है, तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, क्रॉस ब्रिज आपका डिटैच हो जाएगा। यानी यहां पर यह समझ में आता है कि जब भी किसी के बीच अगर तनाव पैदा होता है, झगड़ा होता है, तो वहां पर तीसरा आदमी का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। तो जैसे ही आप देखेंगे पीआई इन्वॉल्व किया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जैसे ही आपका इन्वॉल्व होता है इन दोनों भाइयों के बीच में, तो लड़ाई लड़वा देता है बच्चों। और क्या करता है, मायोसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट का बाइंडिंग साइट से वो उसको जुदा कर देता है, अलग अलग कर देता है उसको, ठीक है। इसीलिए कभी भी जब भी दो लोगों में लड़ाई हो तो आपस में बैठ कर आप उसे सुलझा लीजिए, तीसरे को मत आने दीजिए, क्योंकि तीसरे के आने की वजह से ही बच्चों लड़ाई होती है, ठीक है। अब आगे आते हैं, एटीपी यहां पर आ गया, एटीपी यहां पर आ गया, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आपका हट चुका है ना। यहां पर क्या लिखा है, मायोसिन हेड स्प्लिट, मायोसिन हेड स्प्लिट फैलता एटीपी एंड बिकेम रीओरिएंटेड है ना, एंड एनर्जीज, ठीक है, रीओरिएंटेड वापस से अपनी जगह पे आ जाता है। फिर क्या होगा बच्चों, इस एटीपी से क्या होगा, एक पीआई रिलीज कर जाएगा, फिर एडीपी, यानी इस दुश्मन को निकाल दीजिए बाहर, तो वापस ये बाइंड कर जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। तो ध्यान से, जब मायोसिन एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड करेगा तो वहां पर क्या होगा, एक पीआई रिलीज करेगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका बाहर चला जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, एडीपी होगा, तो बाइंडिंग होगा। जैसे ही बाइंडिंग तोड़ना है यानी मसल्स का रिलैक्सेशन होना है, तो वहां पर क्या होगा बच्चों, वही एक पीआई जिसको उन्होंने बाहर निकाला था वो दुश्मन वापस से अंदर आ जाएगा दो के बीच में, और एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, वहां से जो क्रॉस ब्रिज बन रहा था वो डिटैच हो जाएगा, ठीक है। यहां पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, फिर से एक बार इसको आप रिमाइंड कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से। एडीपी से जब एटीपी में जाएगा तो यानी एक पीआई इंटर करता है, तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया, एटीपी बन गया, तो रिलैक्सेशन होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद जब एटीपी से एडीपी में वापस से जाएगा तो एक पीआई रिलीज करेगा, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है, ठीक है। जो चीज मैंने यहां पर आपको बोला था, इसमें मैंने जो आपको बोला था, ठीक है, वही चीज यहां पर लिखी हुई है ना, जो जिसको एनसीईआरटी ने लिख रखा है, इलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल इवेंट्स इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल इवेंट्स क्या है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहां देखिएगा बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट। अच्छा, यहां पर एक चीज बच्चों छूट गया था, ये देखिए जो थ्योरी है, यानी कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दिया, एंड्रयू हक्सले। किसने दिया बच्चों, एंड्रयू हक्सले इन 1954, एंड्रयू हक्सले इन 1954 है ना, 1954 ईस्वी में एंड्रयू हक्सले ने ये स्लाइडिंग थ्योरी को दिया था। तो यहां पर बच्चों क्या है, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट, यानी कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन सबसे बेस्ट एक्सप्लेन किया गया स्लाइडिंग फिलामेंट, जो थ्योरी हमने बताया एंड्रयू हक्सले ने जो दिया था, which state that contraction of a muscle fibers take place by the sliding of the thin filament over the thick filament। और ये स्लाइडिंग थ्योरी ये बोलता है कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन थिन फिलामेंट पे थिक फिलामेंट के साथ होता है। यानी मैं उसी की बात कर रहा हूं बच्चों, जहां पे मायोसिन का हेड आपका कहां पर एक्टिन बाइंडिंग साइट से आपका जो आपका मैच कर रहा था, आपका जुड़ रहा था, आपका दोस्ती कर रहा था, जहां पे एडीपी का रोल था, और जहां हटता है तो एटीपी का रोल आ जाता है, ठीक है, उसी की बात हो रही है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। बच्चों क्या बोल रहा है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, हमारी मर्जी हुई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो पहले सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर ब्रेन को जाता है बच्चों, फिर वहां से मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन लेकर मैसेज कहां जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वहां पर मौजूद है इंटर न्यूरॉन, लगभग 80% से ज्यादा इंटर न्यूरॉन वहां मौजूद है, फिर वो मोटर न्यूरॉन को मैसेज देता है, फिर ध्यान स्टिमुलस के तौर पे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, तो ये है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन क्या बच्चों, मोटर न्यूरॉन अलोंग विथ मसल्स, मोटर न्यूरॉन मसल्स के साथ साथ मिलकर काम करता है
फाइबर कनेक्टेड टू इट्स कंस्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। और उसके बाद मोटर यूनिट क्या करता है, मसल्स के साथ मिलकर वो दोस्ती करता है, भाईचारगी करता है और एक मोटर यूनिट बनाता है। मोटर यूनिट बनाता है बच्चों। मोटर यूनिट क्या है बच्चों, देखते हैं। एक मोटर यूनिट में क्या क्या है बच्चों, वन मोटर न्यूरॉन प्लस मेनी मसल्स फाइबर। एक मोटर न्यूरॉन मिलेगा और बहुत सारा मसल्स फाइबर आपको देखने को मिलता है। एक मोटर न्यूरॉन मिलेगा बच्चों, ठीक है। ये एक मोटर न्यूरॉन मिलेगा मतलब प्लस मेनी मसल्स फाइबर। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है बच्चों, ये दोनों मिलकर बनाता है आपका एक मोटर यूनिट बनाता है, ठीक है, एक मोटर यूनिट बनाता है। अब हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन जब मसल्स का होता है तो क्या होता है, ये वही बात मैंने समरी में यहाँ लिख रखा है, जहां पर मैंने ए बैंड, आई बैंड और एच बैंड के बारे में, एच जोन के बारे में मैंने बताया है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ सर्कोमेयर और डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन। साइज ऑफ सर्कोमेयर, डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ बच्चों, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, चलना। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स क्या क्या होता है जरा देखते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। साइज ऑफ सर्कोमेयर और डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन क्या करेगा, डिक्रीज होगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। लेंथ ऑफ एच जोन याद रखिए, है ना, लेंथ ऑफ एच जोन, ठीक है, ये क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। आई बैंड क्या कर रहा था, वो भी डिक्रीज हो रहा था बच्चों। A band, length of A band no change, length of actin massive filament no change, distance between Z and M line ये भी डिक्रीज करेगा बच्चों, ठीक है। थिकनेस ऑफ मसल फाइबर ये इंक्रीज हो जाएगा, है ना। थिकनेस ऑफ मसल फाइबर इंक्रीज नहीं होगा क्या, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट जब स्लाइडिंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली जब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो थिकनेस ऑफ मसल तो बच्चों आपका इंक्रीज करना ही करना है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर। दो तरह का मसल्स फाइबर हमारे बॉडी में देखने को मिलता है, एक है रेड और एक है व्हाइट। तो यहाँ पर मैंने रेड को रेड से लिख दिया है, व्हाइट को मैंने व्हाइट से लिख दिया, ठीक है। देखते हैं बच्चों किसमें कितना कौन कौन सा चीज मिल रहा होता है ना। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, मायोग्लोबिन कंटेंट हाई मिलेगा आपका रेड फाइबर में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर मिलेगा आपको, ब्लड सप्लाई भी ज्यादा मिलेगा आपको, एरोबिक रेस्पिरेशन मिलेगा बच्चों। और एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ही इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन या नो टाइडलेस, ठीक है। सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको कम मिलेगा। कॉन्ट्रैक्शन स्लो होगा बट फॉर लॉन्ग पीरियड, कॉन्ट्रैक्शन तो स्लो होगा बट फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी कछुए और खरगोश वाली कहानी है बच्चों, धीरे धीरे चलेंगे लेकिन लंबे समय तक चलेंगे। ऐसा नहीं एक ही बार उठे और ऐसा दौड़ लगाया, पता चला कि 10 किलोमीटर जाने के बाद जो है हम लोग थक गए और हमें जाना था 50 किलोमीटर, हम जा नहीं सके, ठीक है। एग्जाम्पल में लॉन्ग फ्लाइटिंग मसल इन बर्ड्स, है ना, बर्ड्स की बात हो रही, मसल जो लॉन्ग फ्लाइटिंग करती है। व्हाइट फाइबर्स मसल देखेंगे बच्चों, मायोग्लोबिन कंटेंट लो मिलेगा, इसका उल्टा आप लेकर चलिए इधर सारा कुछ, ठीक है। मायोग्लोबिन कंटेंट लो मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको कम मिलेगा, ब्लड सप्लाई भी आपको कम मिलेगा बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन मिलेगा, यानी ये मसल्स आपका बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा बच्चों, तो जहां क्या होगा, आपको टाइटनेस हो जाएगा, ठीक है। सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको मोर मिलेगा, इसमें आपको लेस मिल रहा था। कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होगा बट फॉर शॉर्ट पीरियड, ठीक है, जिसके एग्जांपल में शॉर्ट फ्लाइटिंग मसल्स इन बर्ड्स का ले लिया गया है और आईबॉल लिया गया है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे रेड मसल्स और व्हाइट मसल्स दोनों दिख रहा है, तो हमें मालूम पड़ रहा है ये बिल्कुल रेड दिख रहा है, ये बिल्कुल व्हाइट दिख रहा है, लेकिन दोनों का फीचर हमने यहाँ पर बता रखा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रहे, कुछ भी आपको समझ में आया हो कि सर मुझे स्लाइडिंग थ्योरी समझ में नहीं आए, टाइप्स ऑफ मसल समझ में नहीं आया, या जो भी लोकोमोशन या मूवमेंट समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसका दूसरा पार्ट बच्चों बहुत ही जल्द, जिसमें बोन्स और कार्टिलेज और कौन सा बोन कहाँ पर है हमारे बॉडी में, उसके बारे में मैं उसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।